दिल्ली, एक शहर दो चेहरे। एक दिन की दिल्ली भीड़, ट्रैफिक और शोर से भरी हुई, और एक रात की दिल्ली जहां सड़कें धीरे धीरे खाली होने लगती हैं और शहर जैसे सांस लेने लगता है। लेकिन सितंबर 2025 की एक रात दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर में जो होने वाला था, उसने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरा मामला शुरू हुआ था सिर्फ एक छोटे से पैकेट से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस की एक छोटी सी कार्रवाई ने एक ऐसे अवैध दवा नेटवर्क का खुलासा किया जो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और बिहार तक फैला हुआ था। तो आखिर उस पैकेट में क्या था, कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल थे और पुलिस इस पूरी सप्लाई चेन तक कैसे पहुंची? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सितंबर 2025 की एक देर रात दक्षिणी दिल्ली का लाजपत नगर इलाका लगभग खाली था, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स यूनिट चुपचाप अपना जाल बिछाकर बैठी थी। पुलिस को एक अहम सूचना मिली थी। जानकारी थी कि ट्रामाडोल प्रीमिक्स क्रैक कंसाइनमेंट दिल्ली में डिलीवर होने वाला है। अब सवाल यह है कि ट्रामाडोल प्रीमिक्स आखिर होता क्या है? दरअसल ये एक फार्मास्यूटिकल कच्चा माल है जिससे ट्रामाडोल नाम की दर्द निवारक दवा बनाई जाती है। डॉक्टर इसे गंभीर दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दवा की एक बड़ी समस्या है, इसकी लत लग सकती है। इसी वजह से भारत में इसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत नियंत्रित श्रेणी में रखा गया है। पुलिस को शक था कि यह कच्चा माल अवैध तरीके से बेचा जा रहा है और आगे चलकर इससे नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियां बनाई जा सकती हैं। पुलिस ने एक प्लान बनाया। एक व्यापारी के जरिए उसी माल का नकली ऑर्डर दिया गया ताकि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सीधे पुलिस के जाल में फंस जाए। क्राइम ब्रांच की टीम कई घंटों तक इंतजार करती रही और फिर देर रात एक स्कूटर उस जगह पर पहुंचा जहां डिलीवरी होनी थी। स्कूटर चला रहा व्यक्ति जैसे ही पैकेट देने वाला था, पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और उसे पकड़ लिया गया। उस व्यक्ति की पहचान हुई 49 साल के अनिरुद्ध राय के रूप में। और जब पैकेट खोला गया तो उसमें वही चीज थी जिसकी पुलिस को तलाश थी, ट्रामाडोल प्रीमिक्स। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पूछताछ में एक के बाद एक कई नाम सामने आने लगे। जांच धीरे धीरे दिल्ली से निकलकर उत्तराखंड के शहर रुड़की तक पहुंच गई। रुड़की सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए ही नहीं जाना जाता, पिछले कुछ सालों में यहां फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र भी बन चुका है। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद सरकार ने यहां दवा कंपनियों को टैक्स में छूट और सस्ती जमीन जैसी सुविधाएं दी थीं। लेकिन जहां बड़ा उद्योग होता है वहां कभी कभी ग्रे मार्केट भी विकसित हो जाता है, यानी दवाओं और उनके कच्चे माल का ऐसा व्यापार जो पूरी तरह कानूनी नहीं होता। इसी ग्रे मार्केट में एक नाम सामने आया, अमित। पुलिस के मुताबिक अमित के पास रुड़की में एक गोदाम था जहां बड़ी मात्रा में केमिकल और फार्मा कच्चा माल रखा जाता था। जांच में पता चला कि करीब 20 किलो ट्रामाडोल प्रीमिक्स अमित के पास रखा गया था। लेकिन इसे बेचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो खरीदार ढूंढ सके। और यही कहानी में एंट्री होती है प्रशांत की। प्रशांत अलीगढ़ का रहने वाला था और उसने बीकॉम की पढ़ाई की थी। कुछ समय तक वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी कर चुका था, लेकिन नौकरी जाने के बाद उसने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए इस अवैध कारोबार में कदम रख दिया। पुलिस के अनुसार अमित के पास कच्चा माल था और प्रशांत के पास खरीदारों का नेटवर्क, यानी वो इस पूरे नेटवर्क में ब्रोकर की भूमिका निभा रहा था। जांच आगे बढ़ी और पुलिस की टीम पहुंची पटना, बिहार। यहां सामने आया एक और नाम, तनिष्क झा। तनिष्क के पिता पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे, लेकिन समय के साथ उसका लाइसेंस खत्म हो गया और फैक्ट्री बंद हो गई। हालांकि मशीनें और उपकरण वही मौजूद थे। पुलिस का आरोप है कि बाद में उसी जगह पर नकली दवाओं का उत्पादन शुरू कर दिया गया। यहां ट्रामाडोल प्रीमिक्स से टैबलेट्स बनाई जाती थीं और साथ ही नकली कफ सिरप भी तैयार किया जाता था। जब पुलिस ने छापा मारा तब तक ज्यादातर कच्चा माल टैबलेट्स में बदला जा चुका था, लेकिन वहां से बड़ी मात्रा में नकली कफ सिरप बरामद हुआ। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। फरवरी में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए की साइकोट्रोमिक टैबलेट्स बरामद की गई थीं। इन गोलियों को घरेलू सामान के डिब्बों में छिपाकर विदेश भेजा जा रहा था। बताया गया कि इनका गंतव्य था यूनाइटेड किंगडम। इस पूरी जांच में अब तक करीब 50 करोड़ रुपए की नकली और अवैध दवाएं बरामद की जा चुकी हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक नेटवर्क की नहीं है, ये उस बड़े खतरे की भी याद दिलाती है जब दवाइयों का कच्चा माल गलत हाथों में चला जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें।
धन्यवाद।